हेलो बच्चों, आप सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है ना। हाँ, सब बच्चों को अच्छा लगता है कहानी सुनना। आप रात को सोते समय ज़्यादातर मम्मी से, पापा से, दादी नानी कहते हो ना कि हमें कहानी सुनाओ। अब मैं आपको रोज़ एक कहानी सुनाऊंगी। चलो आज से शुरू करते हैं। बच्चों, एक बहुत प्यारा सा छोटा सा खरगोश था। उसका नाम था पिंकी। नन्हा खरगोश पिंकी दिन भर शरारतें करता रहता। सुबह सवेरे मैना आ जाती और पेड़ पर बैठकर गाने लगती। गाने की आवाज सुनकर पिंकी की नींद खुल जाती। फिर दोनों मिलकर खूब खेलते, उधम मचाते। माँ समझाती, पिंकी शरारतें करनी बंद कर दो और हाँ, अपने घर के पास ही खेला करो। ऐसा क्यों माँ? पिंकी पूछता। बेटा, जंगल में बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं। उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें खा जाएंगे। पर पिंकी को तो इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, है ना, क्योंकि उसको तो समझ ही नहीं है। आज सुबह पिंकी ने जब मैना की आवाज सुनी तो उठकर झाड़ी से बाहर आ गया। मैना हवा में उड़ उड़कर उसे चोंच मारने लगी। खुशी से पिंकी घास पर कलाबाजियां खाने लगा। बड़ा खुश हुआ पिंकी। अब सूरज भी निकल आया था और फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगी थी। तितलियां देखते हो ना, रंग बिरंगी सी बड़ी प्यारी प्यारी सी होती हैं। वो क्या होती है, फूलों पे मंडरा रही थी। दोनों उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। भागते भागते वे घर से काफी दूर निकल आए। भाई बहुत दूर चले गए वो तो। इस खेल में भी जब उनका जी नहीं भरा तो वो लोग आँख में चोली खेलने लगे। उन्होंने कहा, भाई अब तो आँख में चोली खेलेंगे, बड़ा मज़ा आ रहा है खेलने में, अब हम बहुत सारा खेल खेलेंगे। मैना पत्तों में छिप जाती और पिंकी उसे ढूंढता रहता। आप भी खेलते हो ना ऐसे आँख में चोली? ऐसे ही उन्होंने खेला, है ना। मैना पत्तों में छिप जाती है और पिंकी उसको ढूंढता रहता है। पिंकी क्या करता था, घनी झाड़ियाँ जो थी ना उसमें गुम हो जाता था, उसमें छिप जाता है जाके। मैना उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। अरे भाई कहाँ गया, कहाँ चला गया पिंकी? उसे मिलता ही नहीं था। खेल खेल में उन्हें पता ही नहीं चला और वो एक बड़े घने जंगल में घुस गई। अब तुम्हें पता है ना बच्चों, घने जंगल में क्या होता है? घने जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। अब मैना को लगी प्यास। वो थोड़ी दूर ना एक झरना था, झरने में पानी था, है ना, पता है ना झरने में पानी होता है। तो उसने कहा, चलो झरने से ना पानी पी लेती हूँ। मैं पानी पीने के लिए गई और पिंकी जो था वो वहाँ पर अकेला रह गया। अब भूख तो उसे भी लगी थी। उसने कहा, यार बड़ी भूख लगी है, क्या खाऊं क्या खाऊं। तो क्या हुआ, वहाँ पेड़ था, एक पेड़ पे फल लगे हुए थे ना, फ्रूट्स लगे थे। आपको पता है ना बच्चों, जो फल पक जाते हैं ना वो फल नीचे गिर जाते हैं। पक के ना वो नीचे गिर जाते हैं। जो कच्चे फल होते हैं वो पेड़ पे लगे रहते हैं, ठीक है। अब वो पके हुए फल थे, वो नीचे गिर गए। अब वो नीचे गिरे हुए फल देख के ना उसने सोचा, पिंकी ने, चलो मैं यही खा लेता हूँ, बहुत भूख लग रही है मुझे तो। और वो मजे से पेड़ से गिरे हुए फलों को मजे से खाने लग गया बड़े। अभी थोड़ी देर हुई थी कि उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए। कान खड़े मतलब कि वो सुनने लगे ध्यान से, अरे किसकी आवाज़ आ रही है। उसने मुंह उठाकर देखा तो सामने एक लोमड़ी खड़ी हुई थी। लोमड़ी जानते हो ना आप, फॉक्स जिसे बोलते हैं, जंगल में रहती है लोमड़ी। अब क्या हुआ, वो उसको देख के मुस्कुरा रही थी पिंकी को देखकर। उसने पिंकी का रास्ता रोक लिया और उसको कहती है, मैं तुमको खा जाऊंगी। बहुत दिनों बाद मुझे इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी खाना मिला है खाने के लिए, मज़ा आ जाएगा मुझे तो। ऐसे करके ना वो तो अपना मुंह संवार रही है ना, वाह वाह मज़ा आएगा खाने में, आज तो मैं इतना नरम नरम खरगोश खा लूँगी। लोमड़ी की बात सुनकर पिंकी तो बहुत घबरा गया। उसने कहा, हाय मैं कहाँ फंस गया मैं तो, ये है ना, और मम्मी ने मना किया था कि बेटा कहीं दूर नहीं जाना, है ना, और मैं इतनी दूर आ गया। और पर उसकी मम्मी ने इसको एक बात और समझाई थी कि बेटा जब भी मुश्किल समय हो, कठिन समय हो, तो हमको घबराना नहीं चाहिए। अपनी हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको भी बच्चों ऐसे करना चाहिए ना। जब कोई हमारे सामने, पहली बात तो अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। वो जिस चीज़ के लिए मना करे हमें मना हो जाना चाहिए, है ना। और पर अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई है बेटा, तो उसको क्या करोगे आप लोग, अपनी हिम्मत से और अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से उस मुसीबत का सामना हम कर सकते हैं। ऐसा मम्मी ने समझाया था उसको। तो क्या हुआ, पिंकी ने अपना दिमाग दौड़ाया और पढ़ा। फिर उसने दिमाग में लगा, वाह मुझे एक आइडिया आ गया, है ना। वो पिछले पैरों पर अकड़ कर खड़ा हो गया और निडरता से बोला,
तुम कौन हो, मुझे क्यों खाना चाहती हो। अब क्या हुआ जब वो ऐसे खड़ा हो गया और ऐसे बोला करके कि भाई तुम कौन हो, मुझे क्यों खाना चाहती हो। तो नन्हे खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी हैरान हो गई। बोली, क्या तुमको पता नहीं कि मैं लोमड़ी हूँ और मैं तुमको खा जाऊंगी। तुम लोमड़ी हो, ये तुम कैसे कह सकती हो। पहले तुम सिद्ध करो कि तुम लोमड़ी हो, मतलब कि तुम प्रूव करो कि लोमड़ी हो तुम, तब मुझे खाना। अब नन्हे खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी तो बड़ी दुविधा में पड़ गई, है ना। दुविधा मतलब उसको बड़ी परेशानी हो गई, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा भाई, ये ऐसे कैसे बताऊँ कि मैं लोमड़ी हूँ। जंगल में पहले कभी किसी ने उससे ऐसी बात की ही नहीं थी। वो कुछ सोच कर बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी शेर से पूछ कर आती हूँ, है ना। उसने कहा मैं शेर से पूछ के आती हूँ, ठीक है। यह कहकर वह दौड़ती हुई पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई, है ना, शेर से पूछने के लिए। अब क्या हुआ आगे, भागते भागते वो शेर की मांद के पास पहुंची। अब शेर की मांद क्या होती है, जैसे आप लोगों का घर होता है ना, अपने घर में रहते हो, ऐसे जो शेर का घर होता है जहाँ शेर रहता है उसे बोलते हैं मांद। तो क्या हुआ, वो मांद में पहुंची शेर की और बाहर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, महाराज दुहाई हो, मेरी मदद कीजिए। अब देखो उसको महाराज क्यों कहा, क्योंकि जो शेर है वो तो आपको मालूम है जंगल का राजा होता है ना, इसलिए इसको कहा महाराज कि मेरी मदद करो भाई, मेरी सहायता करो। शेर ने लोमड़ी की आवाज़ सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। वो भरपेट खाना खाकर मजे से ऊँघ रहा था, मतलब कि आपको मालूम है जब आपका पेट भर जाता है तो नींद आ जाती है ना, ऐसे ही शेर के साथ हुआ। उसने भरपेट खाना खाया हुआ था और मजे से अपना बड़ी सुस्ती में था। अब क्या हुआ, पर वो जंगल का राजा था और जो आपको मालूम है राजा जो होता है उसको अपनी प्रजा का ध्यान रखना होता है ना। उसे जंगल में सभी जानवरों की बातें सुननी ही पड़ेंगी, किसी को कोई परेशानी आएगी तो। अब उसको लोमड़ी की पुकार सुनकर आना पड़ा। वो जम्भाई लेता हुआ मान से बाहर आया और लोमड़ी से चिल्लाने का कारण पूछने लगा, भाई तुम क्यों चिल्ला रही हो, तुम्हें क्या हो गया। अब लोमड़ी कहती है, महाराज मेरी मदद करो। आज जंगल में जब मैं एक नन्हे खरगोश को खाने लगी तो वो बोला, पहले तुम सिद्ध करो कि तुम लोमड़ी हो तब मुझे खाना। उसने रोते हुए कहा, है ना भाई मुझे तो ऐसे कह रहा है, वो तो मुझे लोमड़ी मानता ही नहीं है। शेर उसकी बात सुनकर खूब हंसा, हा हा हा। फिर बोला, कुछ दिनों पहले मुझे भी जंगल में गधा मिल गया था, वह भी कुछ ऐसी ही बात कर रहा था और पर मुझे उस समय बहुत भूख लगी थी, मैं उस पर झपटा और उसे चट कर खा गया। ठीक है, मतलब कि वो गधा मुझे बेवकूफ नहीं बना सका। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें लोमड़ी होने का सर्टिफिकेट दे देता हूँ, है ना, कि मैं तुम्हें एक सर्टिफिकेट दे दूंगा, वो कागज पे लिख के दे दूंगा कि तुम लोमड़ी हो और तुम लेके चली जाओ उसके पास, नन्हे खरगोश को दिखा देना यह कहकर शेर अपनी मांद में घुस गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक लिखा हुआ कागज था। लोमड़ी को थमाते हुए बोला कि अब तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, जाओ भाई तुम ये कागज लेके उसको दिखा दो, इस पे मैंने लिख दिया तुम लोमड़ी हो। लोमड़ी जो थी वो सर्टिफिकेट पाकर बड़ी खुश हो गई। उसने कहा, वाह राजा ने लिख दिया मुझे, अब मैं जाकर दिखाऊंगी खरगोश के बच्चे को। उसे मुंह में दबाए छलांगे लगाती हुई वो वापस दौड़ पड़ी और भागती भागती बड़ी खुशी से भागती भागती जा रही है। जब वह उस जगह पर पहुंची जहां पर वो नन्हे खरगोश को छोड़कर गई थी तो उसने देखा, अरे वहां तो कोई है ही नहीं। उसने चारों ओर बहुत ढूंढा, जोर जोर से आवाजें लगाई, परंतु पिंकी तो वहां से कब का उड़नछू हो गया। उड़नछू मतलब कि गायब हो गया। अब धीरे धीरे सारी बात लोमड़ी को समझ में आ गई कि बेटा उस नन्हे खरगोश ने तो तुमको मूर्ख बना दिया है ना। मजेदार कहानी। बच्चों बताओ कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी है। अब बच्चों इस कहानी से आपको सीख क्या मिली कि हमेशा जो आपको बड़े कहें, मम्मी पापा जो कहें आपको उनका कहना मानना है और जब जैसा तुम्हें समझाए वैसे ही करना है। कोई समस्या आए, मुसीबत आए तो हमें हिम्मत से और बुद्धि से मतलब दिमाग से काम लेना है, तो हम मुसीबत से पीछा छुड़ा सकते हैं, जैसे कि प्यारे से नन्हे खरगोश पिंकी ने छुड़ाया, है ना। बच्चों आज की कहानी हो गई खत्म और मैं फिर से एक अगली कहानी लेके आऊंगी। चलती हूँ, बाय बाय।